अंजलि, ये क्या कह रही है तू? हाँ माँ, मैं सच कह रही हूँ। इनकी नौकरी चली गई है और मैंने सोचा था कि 1 महीने बाद लग जाएगी, लेकिन नहीं लगी माँ। सब सेविंग खत्म हो रही है। अब मैं क्या करूँ माँ? कैसे रहूँगी यहाँ पर? क्या करूँगी? कोई बात नहीं बेटा, तो यहाँ आ जा, अपने मायके में आ जा। यहाँ तेरे लिए मैंने एक कमरा देख दिया है, उसी में तू रह लेना, अपने घर के सामने ही है। लेकिन माँ, भाभी। बहू क्या करेगी बेटा? कुछ नहीं कहेगी बहू, मैं हूं ना, तेरी माँ भी जिंदा है। तू आजा, बस आजा बेटा। ठीक है माँ, अगर आप इतना कह रही हो तो मैं आ जाती हूँ, कल आ जाऊंगी। ठीक है बेटा, तू आजा, कल के कल ही आजा। अच्छा माँ, रखती हूँ, फिर मैं कल आऊंगी। पूनम, पूनम बहू। जी माँ जी। बहू, खाना बन गया? हाँ माँ जी, सब कुछ बन गया है, बस पूड़ियाँ बची हुई हैं, वही निकालनी है। ठीक है, अब तू जा पूड़ियाँ बना ले। ठीक है माँ जी। लगता है मेरी बेटी आ गई। अरे बेटा, तू आ गई? हाँ माँ, मुझे तो आना ही था। अच्छा हुआ माँ कि तुमने मुझे यहाँ बुला लिया, मैं बहुत खुश हूँ माँ। अच्छा बेटा, दामाद जी और बच्चे कहाँ हैं? मम्मी, आपके दामाद जी और बच्चे पापा जी का कमरा खुला था, वही चले गए पापा जी से मिलने। अच्छा किया। अरे बेटा, तू बैठ ना, तू खड़ी क्यों है? कब से खड़ी है? माँ, पहले मैं हाथ पैर धोकर आती हूँ। ठीक है बेटा, जा। बेटा, तूने चाय पी या नहीं? नहीं माँ, अभी नहीं पी। अच्छा तू बैठ, मैं अभी तेरी भाभी को बोलकर तेरे लिए चाय बनवाती हूँ। माँ, बच्चों के लिए मिल्क शेक बनवा देना और इनके लिए कॉफ़ी बनवा देना, क्योंकि ये चाय नहीं पीते हैं। और मेरे लिए चाय और कुछ नाश्ता बनवा देना। ठीक है बेटा, मैं अभी तेरी भाभी को बोलकर बनवा देती हूँ। अच्छा बेटा, तू कमरा देखने गई थी, तो कैसा लगा कमरा? माँ, रूम तो बहुत अच्छा है और आपके दामाद जी को भी बहुत पसंद आया है। अच्छा बेटा, अब दामाद जी से बोल कि इधर उधर नौकरी तलाश करें, जल्दी से मिल भी जाएगी नौकरी। हाँ माँ, आपके दामाद जी भी यही बोल रहे थे। और बता बेटा, कैसा लग रहा है यहाँ आकर? माँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कभी सोची भी नहीं थी कि इतनी जल्दी मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। और नहीं तो क्या बेटा, इसलिए तो मैंने कहा तुझसे कि तो यहाँ आ जा बिना समय गवाए। हाँ माँ, आपने सोचा तो अच्छा ही सोचा होगा। वैसे भी बेटी को सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है, और नहीं तो क्या। अच्छा बेटा, बच्चों का एडमिशन हो गया? अभी नहीं माँ, अगले महीने में करवाऊंगी। अच्छा माँ, भैया तो बहुत ऊंचे स्कूल में पढ़ा रहे हैं बच्चों को। हाँ बेटा, विनय कह रहा था कि वहाँ पढ़ाई अच्छी होती है। क्या खाक अच्छी होती है माँ? बस पैसों की बर्बादी होती है। अरे जो सस्ते स्कूल में पढ़ाई होती है वही महंगे स्कूल में होती है, बस पैसे लूटते हैं वो लोग। मैं तो अपने बच्चों का एडमिशन ऐसे ही छोटे मोटे स्कूल में करवाऊंगी। लगता है भैया के पास ज़्यादा पैसा आ गया है, इसीलिए वे फालतू उड़ा रहे हैं। अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ बेटा? उसका पैसा है, उसके बच्चे हैं, जो चाहे वो करे। वैसे माँ, भाभी भी कोई बड़ी दुकान से कब साड़ी वाड़ी लाती होंगी? नहीं बेटा, वो वहीं से लाती है जहाँ से तेरे पापा लाते थे। अरे माँ, ये तू क्या कह रही है? अरे पिछली बार जब मैं उनके साथ गई थी तो उन्होंने बहुत महंगा स्वेटर लिया था बच्चों के लिए। अरे महंगे स्वेटरों को क्या करना है, बस ठंड दूर होनी चाहिए, ऊनी स्वेटर होने चाहिए। देखो कैसे आग लगा रही हैं हमारे घर में। मेरे घर वालों ने गलती कर दी इन्हें यहाँ पे रूम दिलाकर। अरे कहीं भी रहती, यहाँ मत नहीं बुलाना चाहिए था इन्हें। इनको तो दूसरों की खुशी बर्दाश्त ही नहीं होती है। अब हमारे सास बहू के बीच में ये दरार डालना चाहती है। इन्हें बस अपना ही अच्छा लगता है बस। अब क्या बताऊं बेटा, जब से मेरे घुटनों में दर्द होने लगा तब से मैंने छोड़ ही दिया मार्केट जाना। तब से भाभी ही लाती है तेरी जो कुछ भी लाती है अपनी पसंद का। अरे माँ, तू भी ना, अभी तू बूढ़ी नहीं हो गई है, थोड़ा बहुत चला फिरा कर और खुद ही लाया कर जो भी सामान लाना है। मैं हूं ना तेरे साथ, तेरी मदद करने के लिए मैं चलूंगी तेरे साथ। अभी तू इतनी बूढ़ी नहीं हो गई है, खुद को बूढ़ा समझ रही है। ठीक है बेटा, तू जैसा कहती है मैं वैसा ही करूंगी। अरे माँ, तुझे ना सब कुछ समझाना पड़ता है। सुबह से शाम तक यहीं पर पंच करती रहती है नंदरानी। अरे इनका कोई अपना घर नहीं है क्या? शादी से पहले भी यही करती थी और शादी के बाद भी यही करती हैं। और कोई काम नहीं है इनके पास। दिन भर यहीं बैठकर पंचायत करेंगी, खाना पीना सब कुछ यहीं से होगा। अरे इन्हें तो और फायदा ही हो गया, ससुराल में तो कुछ बनाना पड़ता होगा, यहाँ तो कुछ बनाना ही नहीं पड़ता, सब कुछ बना बनाया मिल जाता है। खुद तो खाती हैं और साथ में बांध के भी ले जाती हैं।
भाभी, माँ कहाँ पर है? क्यों नंद जी, आज सुबह सुबह क्या हुआ? आपके घर का राशन खत्म हो गया क्या? माना भाभी, मेरे पति अभी नौकरी नहीं कर रहे हैं, उनके पास कोई काम धंधा नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमारे पास खाना नहीं है, हम खाने के लिए मोहताज हैं। अरे मैं यहाँ पे खाना खाने नहीं आती हूँ, अपनी माँ से मिलने आती हूँ। अरे बिटिया, तू अपनी भाभी की बातों को दिल से मत लगाया कर, उसकी तो आदत है मजाक करने की, तू तो जानती है ना उसकी आदत। आजा, चल मेरे कमरे में चल। तू क्या हुआ बिटिया, तू परेशान लग रही है? माँ जी, दीदी तो हमेशा ही परेशान रहती है, उसमें नई बात क्या है? माँ तू देख रही है ना, भाभी कैसे मुझे ताना मार रही है। अरे ये जलती है मुझसे। अरे भाई क्या हो गया, क्यों सुबह सुबह इतना शोर हो रहा है? भाई भाई देखना, एक तो तेरे जीजा की जी के पास कोई नौकरी नहीं है और भाभी मुझे ताना मार रही है। अरे सोना, बस इतनी सी बात। अरे तेरे पति को नौकरी मैं दिला दूंगा, नहीं अपने ऑफिस में दिला दूंगा। अगर वहाँ कोई काम नहीं होगा तो कहीं और से बात कर लूंगा। 8 दिन के अंदर तेरे पति को नौकरी मिल जाएगी, तो चिंता ना कर। अच्छा नेहा, तुम मेरा टिफिन पैक कर दो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है। देख बेटा, तेरा भाई तुझसे कितना प्यार करता है। अब मैं क्या बताऊँ माँ, इनके माता पिता, उन्हें तो बिल्कुल भी अपने बच्चों की परवाह नहीं है। क्यों बेटा, अब क्या कर दिया तेरे सास ससुर ने? अब मैं तुझे कैसे बताऊँ माँ। अरे मैं यहाँ खुद ही तेरे भरोसे पे पल रही हूँ और वो कह रहे हैं कि वो यहाँ आकर रुकेंगे यहाँ पर। मैंने तो तेरे दामाद को साफ साफ कह दिया कि यहाँ मना कर दे, यहाँ पे हमारे खुद के ही लाले लगे हुए हैं, हम उन्हें क्या खिलाएंगे। सच में बेटा, तेरे सास ससुर बहुत ही ऐसे माँ बाप तो मैंने कहीं देखे ही नहीं। वैसे माँ, आज मेरा सर बहुत दुख रहा है। अब मेरा घर सारा गंदा का गंदा पड़ा हुआ है और तुम्हारे दामाद जी आएंगे तो वो मुझ पे बहुत गुस्सा करेंगे कि घर गंदा क्यों है, उन्हें घर गंदा पसंद नहीं है। तो उसमें क्या हो गया बेटा, मैं अभी बहू से बोलकर करवा देती हूँ, तो आराम से बैठ जा। बहू नेहा। क्या बात है माँ जी? बेटा सोना कह रही है कि उसका घर बहुत गंदा हो रखा है और उसका सर बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो उसे साफ कर देना है, तो तू जाकर उसका घर साफ कर दे, क्योंकि ये ऑफिस से आ जाएंगे भाभी, इनको घर गंदा पसंद नहीं है, इसीलिए कह रही हूँ, पर मैं तुमसे कभी नहीं कहती। ये तो टेंशन है भाभी, वो अभी आ रहे हैं, उनकी आज जल्दी छुट्टी हो गई है। कर लेना, अभी कौन सा वो आ रहे हैं? बहू इतना क्या सोच रही है, मेरी बेटी कौन सा कह रही है झाड़ू पोछा करके खाना बना देना, बस झाड़ू पोछा ही तो कह रही है करने को। माँ मुझे नहीं लगता भाभी करेंगी। बहू किस सोच में पड़ गई? कुछ नहीं माँ जी, मैं सोच रही हूँ अगर मैं वहाँ का काम करूँगी तो यहाँ का काम कौन करेगा। ऐसा करती हूँ, यहाँ का काम मैं ऐसे ही रहने देती हूँ, वहाँ ही कर देती हूँ। मम्मी जी नाश्ता कर लो। वैसे भी ये शाम को मैंने बनाई थी, बच्चे बाहर जाने की जिद कर रहे थे, तभी मैंने बनाई। फिर बाद में उन्होंने खाया ही नहीं, क्योंकि वो अपने दोस्तों की पार्टी से कुछ खा कर आए थे। अच्छा, तो यहाँ पे मैगी खाई जा रही है? अरे मुझे भी दे देते तो क्या हो जाता, मुझे तो बताया ही नहीं आपने। अब मुझसे छुप छुप कर नाश्ता भी खाया जाता है, मुझे नहीं पता था। मेरी माँ ये सोचती है मेरे बारे में। अरे माँ, भाभी करती तो ठीक ही था, लेकिन तू तो मेरी माँ है, तू कैसे कर सकती है अपनी बेटी के साथ ऐसा। मैं जा रही हूँ यहाँ से, अब दोबारा कभी नहीं आऊंगी। क्या हुआ माँ, तू ऐसे क्यों बैठी है? हम अब इस घर में नहीं रहेंगे, कहीं दूसरी जगह देख ले, हम वहीं रहेंगे, क्योंकि मैं परेशान हो चुकी हूँ अपनी बेटी की हरकतों से। इसीलिए सब कहते हैं कि बेटी जितना ही दूर हो शादी की बात, उतना ही अच्छा होता है। ठीक है माँ, इतनी सी बात, हम ले लेंगे कहीं और, मैं देख लूंगा आज ही कमरा। अच्छा हुआ माँ जी को जल्दी ही समझ में आ गया, मिल गया आनंद से छुटकारा। अरे जब देखो तब आ जाती थी, यहीं पे खाती, यहीं पे, ऊपर से मेरा घर बर्बाद कर रही है।